अगर आप सोचते हैं कि भारत बिना गोली चलाए जवाब नहीं दे सकता, तो आपको गलवान घाटी की ये कहानी जाननी चाहिए। बैटल ऑफ गलवान। साल था 2020। जगह लद्दाख के गलवान घाटी। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन कम है और हर कदम पर मौत खड़ी है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा था। दोनों देशों में समझौता था कि कोई गोली नहीं चलेगी, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन 15 जून 2020 की वो रात सिर्फ ठंडी नहीं, धोखे से भरी थी। भारतीय सेना की एक टुकड़ी कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में ये देखने गई कि चीनी सेना ने समझौते के खिलाफ अस्थायी ढांचे क्यों बनाए हैं। शुरुआत में बातचीत हुई, लेकिन अचानक चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। लोहे की रोड, किलों से जड़े डंडे, भारी पत्थर, ये सब लेकर उन्होंने भारतीय जवानों पर टूट पड़ने का फैसला कर लिया। भारतीय जवानों के पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई गोली नहीं थी, लेकिन उनके पास था भारत माता की कसम। भीषण अंधेरा, जानलेवा ठंड और उफनती गलवान नदी, इन सब के बीच भारतीय सैनिक डटे रहे। कर्नल संतोष बाबू गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपने जवानों को संभालते रहे। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक एक करके कई जवान बर्फीली नदी में गिर गए, कई पत्थरों से घायल हुए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तब तक लड़े जब तक दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया। उस रात भारत ने 20 वीर सपूत खो दिए, लेकिन वो सिर्फ शहीद नहीं हुए, वो इतिहास बन गए। गलवान घाटी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाता। चीन को भी भारी नुकसान हुआ, जिसे वो आज तक स्वीकार नहीं करता। गलवान के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सेना, हथियार और हौसले तीनों को और मजबूत किया। और हर भारतीय ने एक ही बात कही, जो गलवान में गिरा वो मरा नहीं, वो भारत